नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो अभी तक इसके पहले हमने जो हमारे पास जीएस का कंपटीशन हुआ था उसमें जीएस के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सब लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इसमें सपोर्ट किया और आके पेपर दिया, तो अब सबको अपना इंतजार होगा कि हमने जीएस का क्वेश्चन तो सब लोगों ने मिला लिया, इंग्लिश का भी मिला लिया। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं मैथ का क्वेश्चन लेके, और आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन हमारा रिजल्ट आ रहा है, आप लोग किस दिन रिजल्ट अपना देख सकेंगे, और साइकिल के बारे में कि आप साइकिल कब अपने घर ले जाएंगे। तो उस डेट का आपको बहुत अच्छे से इंतजार भी है, लगातार बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम लास्ट में बताते हैं कि किस तारीख को इसकी डेट है और कब साइकिल सबको मिलने वाली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सब मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। उसके पहले आप लोग लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करके जोड़ लीजिए, जिससे जिन बच्चों को मैथ के क्वेश्चन का इंतजार था अब वो इंतजार दूर होने वाला है, और आपको मैथ के क्वेश्चन की सॉल्विंग और उसके साथ में साइकिल किस डेट को मिलने वाली है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम डेट को जानेंगे कि कब साइकिल मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 6 to 8 अभी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद 9th to 12th वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे लाइव क्लास में, उसको सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। जीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए होंगे। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए थे वो वीडियो अपलोड है, और इसमें आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 6 to 8 वाले में क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। पहला क्वेश्चन एलसीएम निकालना था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। हमारे पास दिया गया था 24, 32 और 80 का एलसीएम निकालना था। अब एलसीएम निकालने की अगर बात करें तो एलसीएम आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे एक वीडियो इसका भी बना हुआ है, जिसमें हमने सीखा है कि कैसे 2-3 तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमने सिखाया था कि एचसीएफ जो मासा निकाला जाता है उसको हमने 5 तरीके से सिखाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से एचसीएफ के 5 मेथड वहां से देख सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले ये एलसीएम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एलसीएम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सिंपल वाले मेथड से सॉल्व कर देते हैं। 24, 32 और 80 का एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करते हैं, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 0। फिर इसके बाद 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ गया 20, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो इसका आंसर जो पहले से कर चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, जिससे हमको पता चलता रहे कि कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए उनको दिखाइए कि हाँ ये क्लास चल रही है, और जल्दी से आके वो भी अपना मैथ का सोल्यूशन पा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5, इसको हम सबको साथ में लिख के इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का 3 में गुणा कराएंगे, इसमें हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और इसके बाद 5 से 5 6 जा 40, 5 9 जा 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 48। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। तो ये इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है। जो बच्चे सही किए हैं, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनका एकदम क्वेश्चन सही है। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है कि हमको यहाँ पे पॉइंट वाले ऐड दिए गए हैं। तो पॉइंट वाले ऐड तो आप लोगों ने किया होगा, लेकिन इसमें हमको ये भी दिया गया है कि इसके साथ में माइनस करना है। तो हमें पता है जब पॉइंट वाला ऐड हम करते हैं तो पॉइंट वाले ऐड में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखते हैं, और उसके बाद जब पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखते हैं फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फिर हमें क्या करना है, 60 को माइनस कर देना है। तो आइए पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड हम सबसे बड़े नंबर को उठाते हैं और वहां से ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमको क्या दिया गया है 555.5 दिया गया है। फिर दूसरा नंबर लेते हैं उससे छोटा, 55.5 है। फिर इसके बाद ये भी हमारे पास दिया गया है 55.05 दिया गया है। फिर हमारे पास यहाँ पे 5.5 दिया गया है, और फिर 5 दिया गया है तो 5 पॉइंट इसको 0 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब सबको हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे 0 अगर लगा लें तो कोई इससे
पॉइंट के बाद अगर 0 लगाया जाता है तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। 5 5 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का 5 कैरी कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 5 5 10 10 5 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का कितना आ गया, 2 आ गया। अब 5 5 10 10 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐड आ गया। ठीक, इसके बाद हमको और भी दिया गया है क्वेश्चन में -60 है, तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, यहां भी 5 और यहाँ 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 616.55। तो जिन बच्चों का सही है, कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं तो उनका एकदम सही है। यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो बी एकदम सही है। तो आप लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 0.51/2 50% और √3 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दो कि सभी लोग पेपर कॉपी निकाल के तुरंत क्वेश्चन को रफ में लिखते भी रहो, अपना सॉल्व होता रहे, जिससे बाद में क्वेश्चन एक आध दो बार अगर सॉल्व करो तो फिर अगर कभी जब अगले नेक्स्ट सेशन में जब इसका फिर एग्जाम होगा, फिर से जब साइकिल इनाम में रखी जाएगी तो उस टाइम पे इजी रहे हम लोगों को। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप आएंगे तो वहां पे हमको करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हम कॉपी पेन में सब लोग लगातार लिखते रहो। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि ये सभी हमसे पूछे थे कि परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, परिमेय संख्या क्या होती है। अगर परिमेय संख्या की बात करते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जबकि क्यों यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास धनात्मक संख्या है, जैसे +1 +2 +3 0 और -1 -2 -3, ये सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अगर हम वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे हमारे पास वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो वास्तविक संख्या में परिमेय और जो परिमेय संख्याओं को मिला के बनता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो 0.5 है तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 अगर लिख दिए तो ये परिमेय संख्या ये भी हो गई और ये भी परिमेय संख्या। और 50% की बात करते हैं, 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। जबकि अगर √3 की बात करते हैं तो √3 हमारे पास, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वास्तविक संख्या, वो क्या हो गया, सही। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन जो हुआ वो द हुआ। ठीक है, कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी आप बताते भी रहिए, जो बच्चे सॉल्व कर लिए हैं उसको बताते रहें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि पेपर, जो लोग जिनके पास पेपर नहीं है वो पेपर KPM ऑफिशियल पे संपर्क के नंबर पे और आके यहाँ पे या तो ऑफिस में ले सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास पेपर नहीं है वो बच्चे रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन नोट करते रहें लगातार, और उसकी जो सॉल्विंग है उसको भी सॉल्व करते रहें, जिससे 1 2 3 बार अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। या जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को बाद में फिर से बैठ के एक बार फिर से देख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कुछ रेशियो टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। यहाँ पे हमको दिया गया था A/B की वैल्यू जो दी गई थी 42.55 रेशियो 55, और B, C का जो मान दिया गया था वो कितना दिया गया था 33 रेशियो 55। इसको अगर छोटा किया जाए तो कर सकते हैं 11 3 33 और 11 5 55। तो यहाँ पे B/C का मान आ जाएगा 3/5। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, A/B बराबर कितना है 42/5 और B/C बराबर कितना है, यहाँ पे B का मान यहाँ पे 55 है और यहाँ पे B का मान क्या है 3, तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करवा लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दें। तो 42 का 3 में कराएंगे, 3 2 6, 3 4 12 और 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, तो कितना आ गया 275 आ गया। अब यहाँ पे ये जो आया ये A की वैल्यू आई, ये B की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C की।
तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर देखें तो किसका वैल्यू पूछा था, ए रेशियो सी का, तो ये ए का मान है और ये सी का, तो यहाँ पे ए रेशियो सी की वैल्यू कितना आ गई 126 रेशियो 275, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम ये हुई कि टाइपिंग जिससे टाइप करवाया गया उसकी प्रॉब्लम उसने गलती कर दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना, इसका नंबर सबको सेम नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी को इक्वल में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग लगातार कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करके जोड़ते रहिए। और अभी देखो बहुत बच्चों ने लाइक नहीं किया, तो जल्दी सबसे पहले लाइक कर दो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। तो इसमें अगर बड़ी पूछा था तो हमें पता होना चाहिए कि जो अगर बड़ी और छोटी पूछा जाता है तो सबसे पहले इसको अगर हम पॉइंट में चेंज कर लें तो हमारा इजी हो जाएगा। तो पॉइंट में चेंज करने के लिए अगर 0 से कभी भाग देना रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आ जाता है 0.1। अगर 2 0 है तो कितने अंक पे पॉइंट लगाते हैं इकाई से, 2 अंक पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01। अगर यहाँ पे 3 0 लगा है तो पॉइंट कितना लगाते हैं, 3.009 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 4 0 लगा है तो क्या हो जाएगा 0.0005। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो पॉइंट में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही क्या कहलाती है, सबसे बड़ी संख्या। तो जो 0.1 है ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 1/10। तो अगर आप लोगों ने 1/10 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आ को किया है तो ये आपका क्वेश्चन एकदम सही है, इसका नंबर आपको मिलेगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है 60 का 15% निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता है कि परसेंटेज बराबर होता है 1/100 और हमें का मतलब पता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे सबका मान रखते हैं 60 गुणे का के स्थान पे गुणा 15 और परसेंट के स्थान पे क्या रख दें 1/100। 0 से 0 को कैंसिल कर दें और 5 2 जा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो छठवें का ऑप्शन जो है आ सही है। कौन सा सही है, आ में कितना आया है 9 आया है, तो ये हमारे पास आंसर इसका एकदम सही है। तो जिन्होंने आ को किया है वो एकदम सही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है निम्न में से, हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि निम्न में से किसी भिन्न, दिया गया है निम्न में से किसी भिन्न को 9/7 जोड़ें। कह रहा है कि अगर निम्न में से किसी भिन्न को क्या जोड़ें, 9/7 जोड़ने पर, 9/7 जोड़ने पर योग 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन में कहा है निम्न में से किस भिन्न को, मतलब यहाँ पे कौन से भिन्न लिया जाए जिसमें 9/7 जोड़ें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो भिन्न लेने के लिए कह रहा है उसको हम क्या मान लें, यक्ष मान लें। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यक्ष प्लस 9/7 और इसका योग कितना प्राप्त हो, इसको ऐड करने पे 1 प्राप्त हो। इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 1 - 9/7, 7 1 जा 7 और 7 में 9 घटाएंगे, 7 - 9/7। तो 7 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2/7। तो x का मान कितना आ गया, -2/7। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, -2/7। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होता है। बोर्ड मास का रूल आपको नहीं पता हो तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर हम डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट तो दिए नहीं गए हैं, प्लस दिया गया है। तो सबसे पहले डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 का 6 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 6 × 6 - 6। ठीक है, अब डिवाइड सॉल्व हो गया तो किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे पास दिया गया है 6 + 1 और 6 में 6 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 36 - 6। अब मल्टीप्लाई हो गया तो अब किसको सॉल्व करेंगे, प्लस को। तो यहाँ पे दिया गया है 6 और 1 7, 7 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43। 43 में 6 को माइनस कर देंगे, तो 43 में -6 को करते हैं
कितना आ जाएगा 37। तो ये इसमें ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है उनका एकदम क्वेश्चन सही है, उनको इसका नंबर मिल जाएगा। तो पेपर एकदम इजी था। बाकी ये है कि अब आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कैसे किया है, वो आप समझ ही रहे हैं। आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया गया था 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब और बटे में 8 का स्क्वायर इंटू में 8 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। इसमें हमसे क्वेश्चन में ये कहा था समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल करना था। मतलब इसका हमको क्या बताना था? वैल्यू बताना था कि इसकी वैल्यू कितना आएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमको फार्मूले का यूज है। इसके लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में दिख रहा है और जहाँ पे ए का मान 8 है और बी का मान क्या है 9 है। और नीचे अगर देखें तो कुछ हमको यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है और ये ए बी दिख रहा है और प्लस में बी स्क्वायर, मतलब ये वाले रूप में दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फार्मूले का अगर यूज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस 9 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर, यहाँ ये फार्मूला ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 8 इंटू 9 और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और बटे में हमारे पास ये क्वेश्चन में जो दिया गया था 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9 और प्लस में 9 का स्क्वायर। तो इससे इसको हम काट देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 8 माइनस 9 और 8 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -1। तो इसका -1 आंसर एकदम सही है। तो 9वें क्वेश्चन का जो इन्होंने आ किया है वो उनका क्वेश्चन एकदम सही है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया गया था कि फ्रैक्शन दिए गए थे और थोड़ा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन थोड़ा बड़े लेवल पे दिया गया था। छोटे छोटे फ्रैक्शन तो सब सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज एक नया टाइप का फ्रैक्शन सीखने के लिए कुछ इस प्रकार का हम फ्रैक्शन दिए थे कि जिससे हम बड़े फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकें। तो इस बड़े फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने के लिए अभी तक जो नहीं किए हैं उसको हम यहाँ पे आज सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम उस तरह से एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं वो तो एक हमारे पास तरीका है, लेकिन उससे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम एक छोटा तरीका यहाँ पे सीखेंगे। हम क्या करते हैं 1/2 को, क्या करते हैं 1/2 को, तो 1/2 को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। यहाँ पे देखें 2 1 जा 2 -1 और अपान में 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2। इसका मतलब 1/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2। तो हम लिख देते हैं 1 - 1/2 और 1/6। 1/6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। 1/12 को 3 × 4 लिख सकते हैं और 1/20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं और 1/30 क्या लिख सकते हैं 1 × 5 × 6 और यहाँ पे 1/6 × 7। अब यहाँ पे इसको लिखने का मतलब क्या निकला हम इसको समझें। तो अगर यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हमको 2 2 का क्रम, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का और 6 6 का क्रम दिख रहा है। अगर ऐसे क्रम दिख रहा है तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें 1/2 और 1/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 और 2 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 में 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/6। तो जो हमारे पास 1/6 आया है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। तो जैसे इसको 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं वैसे ही इसको भी 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/6 और नेक्स्ट में ऐसे। तो हम इसको लिख देते हैं 1/1 - 1/2 माइनस 1/2 और माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1/5 प्लस में 1/5 माइनस में 1/6, उसके बाद प्लस में 1/6 और माइनस में 1/7। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं उसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। 1/2 से 1/2 कटा, 1/3 से 1/3 कटा, 1/4 से 1/4 कटा और 1/5 से 1/5 कैंसिल हुआ। 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या 1/1 माइनस 1/7, 7 1 का एलसीएम ले लें। 1 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 7। तो 1 का 7 में कराएंगे
डिवाइड तो 7 आएगा और 7 का 1 मल्टीप्लाई तो 7, 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 6/7। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे भी टाइपिंग करने वाले के द्वारा मिस्टेक हो गया था। 1/2 को ऑप्शन में सब में 1/2 ही रख दिया गया था, जिसकी वजह से ये भी क्वेश्चन तो सही था लेकिन इसका आंसर क्या था, रॉन्ग था। तो इसका भी आंसर सभी को बराबर मिल जाएगा, इसके लिए कोई परेशान ना हो। क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है, तो इसको सब लोग सीख लें, और जो नहीं समझ पाए एक बार फिर से इसको बैक करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें हमसे सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए कहा था, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 64 है, 125 है और 108 है। इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 125 है, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। इसके बाद हम 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 125, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 125, 27, 2 4 जा 8, 125 और यहाँ पे 27। फिर से इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 125, 27, 2 1 जा 2, 125 और 27। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 1 1 2 5, 3 जा 27, 3 1 जा 3 और इसको अब लास्ट में किससे कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 आ गया और यहाँ पे 5 5 जा 25 और 5 1 जा कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर तो दिया नहीं गया था, जो इसका आंसर दिया गया था वो मल्टीपल के रूप में दिया गया था। कैसे दिया गया था, मल्टीपल के रूप में। तो उसको हम बना लेते हैं। जो हमारे पास दिया गया था 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, 4 और 2। ठीक है, 3 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है, 3 × में 3 और 5 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 2। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कितना 2 2 जा 4 यहाँ से निकल के आएगा, 4 यहाँ से निकल के आएगा और हमारे पास क्या दिया गया था, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया था। मतलब हम इसको पहले स्क्वायर के रूप में बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा और ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो एक ये दिख रहा है हमको 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे और हमारे पास अगर हम आए देखें तो 4 का स्क्वायर दिख रहा है। 4 का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनेगा वो 4 की पावर 3, 3 की पावर स्क्वायर और इंटू में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसका आया है आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में और हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कुछ बोर्ड मास का रूल इसमें भी लगना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हमारे पास दिया गया 3 to 5, 5 प्लस पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, 5 - 11। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 5 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर निकाल लें, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का 6 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 96, माइनस में 96। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो किए हैं इसका ऑप्शन द जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहीं पे हम इसको देख लेते हैं 13 को भी। 13 में हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया था, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है। जो भी बच्चे नहीं कर पाए हैं ये क्वेश्चन जरूर सीखें, कॉपी में नोट करना बिल्कुल इसको ना भूलें। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 3 का स्क्वायर और ये क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और इसको सब लोग जरूर सीखें। ठीक है, और कमेंट भी करते रहें कौन बच्चे कर पाए हैं, जो नहीं कर पाए हैं उसको बताते भी रहें। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, तो ये 2 की पावर 3 दिया है, तो 3 × 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस, और ये a की पावर m की पावर n का फार्मूला जो इसमें फार्मूला लगता है a की पावर m की पावर n का, वो हो जाता है a की पावर mn, मतलब इसका दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 6। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 की पावर 6 दोनों में दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 3 की पावर 6 अगर यहाँ से एलसीएम कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 1, और 3 की पावर 2 की बात करते हैं, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 - 1,
अब 3 की पावर 6 का मतलब 3 का 6 बार गुणा, 3 का 6 बार गुणा करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे में 3 और गुणे में 3 गुणे में 3, 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, त्रिक 81, 81 त्रिक का 3 एकम 3 3 और 24, 243, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 729 कितना आ गया? 729 आ गया। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, त्रिक का 343, त्रिक का 729। ठीक है, तो ये 729 आ गया और 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 729 का अब 8 में गुणा करवा देते हैं, जो आएगा ये हमारा आंसर। 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 4 20 3 23, 8 से 56 57 58। तो इसका आंसर कितना आ गया? 58 32। कितना आ गया? 58 32। तो जो भी बच्चे इसको सॉल्व किए हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसमें हमको जो आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सा दिख रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सा, मतलब इसका जो सा ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो जो भी बच्चे इसको किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट करें और इसको जरूर सीखें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दो धन संख्याओं का अंतर 45 है, उनका हमको अनुपात दिया गया था। मतलब जो पहली संख्या दूसरी संख्या है उसका अनुपात दिया गया है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:3 दिया गया है। इसको हम अगर x मान लें तो पहली संख्या को मान लेते हैं 8x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? 3x। ठीक है, इसका अंतर क्या दिया गया है? 45 दिया गया है। तो 8x में 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5x। 5x बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45 बटे में 5, मतलब 5 9 45। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 9। तो हमारे पास जो पहली संख्या दी गई थी वो क्या थी? पहली संख्या 8x थी, तो 8 गुणे में 9, 8 9 72। और दूसरी संख्या जो थी वो क्या थी? दूसरी संख्या 8 गुणे मतलब 3x थी। क्या थी? 3x। तो 3 गुणे 9, 3 9 27। तो जो पहला आया वो हमारे पास क्या आ गया? 72 और दूसरा आया वो 27। तो अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास इसमें ऑप्शन में दिया गया है 72 और 27, मतलब ऑप्शन नंबर आ। ऑप्शन नंबर आ इसका एकदम सही है। ठीक है, तो जो आ किए हैं उनका ये क्वेश्चन एकदम सही है। आते हैं, एक हमारे पास ट्रायंगल से क्वेश्चन बनाया गया था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो सबको पता है जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है वो कितना होता है? 180 होता है। अगर 180 होता है तो यहाँ पे 65 है, 72 है। इसको दोनों को अगर ऐड कर लें 65 और 72, तो 5 2 7 और 7 6 13, और टोटल जो एंगल बनाएगा वो कितने का बनाएगा? 180 का। तो 180 से अगर 137 को हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 10 और 7 में 3, और 7 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 4, मतलब कितना आ गया इसका? 14। मतलब फिर से एक बार देख लें, 10 में 7 घटाएंगे 3, यहाँ पे क्या बचा? 7, 7 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये एंगल आया वो कितना आया? 43 आया। और ये जो सीधी लाइन पे एक एंगल बनता है कितने का बनता है? 180 का बनता है। कितने का? 180 का। तो 180 से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 137। ठीक है, और बाकी एक चीज और भी जान सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के योग के क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया? 137। तो जिन बच्चों ने 137 इसका ऑप्शन किया है उनका एकदम आंसर सही है। तो 15 में जो जिन्होंने बी किया है, ऑप्शन नंबर बा को मारा है, उनका एकदम सही है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमको अब 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, तो उसको बताया गया था कि जैसे अगर 1/6 है, क्या दिया गया है? 1/6 दिया गया है। तो 6 को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू 1/3 में कैंसिल कर तोड़ सकते हैं इसको। तो 1 2 इंटू 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अब हमने फिर यहाँ पे बताया था 1/2 और 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो कितना आ गया? 1/6। तो जहाँ पे 1/6 लिखा गया है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3, या इसके स्थान पे 1/2/3 लिख सकते हैं। तो उसको हम वैसे लिख देते हैं। 9 को हम वैसे लिखा रहता है। 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 4 लिख सकते हैं। 20 को 4 इंटू में 5 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू में 6। 42 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू में 7, प्लस 7 इंटू में 8, प्लस में 8 इंटू में 9, क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू में 9। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने बताया कि 6 को अगर 2 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर 1/12 को तोड़ेंगे तो 1/3 - 4 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस में 1/3 माइनस 1/4 प्लस में 1/4 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/6 प्लस में 1/6 माइनस 1/7 प्लस में 1/7 माइनस 1/8 और प्लस में 1/8 माइनस 1/9। अब हमें क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि एकदम इजी हो गया। अब क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करते हैं 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 6, 8 से 8 को और 9 से 9 को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है 1/2। क्या बचता है 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। बस हमें लग रहा था कि बहुत हार्ड है, हम बड़ा बड़ा कैलकुलेशन देख के परेशान हैं। और जो बच्चा इसको एलसीएम के मेथड से करने के लिए प्रयास करेगा वो इसको बहुत उसको प्रॉब्लम होगी और शायद क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व भी ना हो। तो इसका एकदम इजी मेथड है, तो इसको हम एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितना दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है। इसका हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पता है क्या होता है 22/7। यहाँ पे पाई का मान अलग से हमको याद भी कर लेना है। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान क्या है 7 और गुणे में 7 स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार इसका 7 का इसमें गुणा कराएंगे और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा 154। ठीक है, तो 154 जिसका आया है और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं क्षेत्रफल में और आयतन रहता है तो क्यूब लगाते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। तो जिसका बी सही है उसका एकदम सही है, उसको उसका नंबर मिल जाएगा। लगातार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करने में जुट गए होंगे, जल्दी जल्दी की मल्टीप्लाई करके अपना ला देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने में जुटे हैं वो ऐसे जुटे रहेंगे और जो इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हैं, जो ट्रिक हमारे चैनल पे पड़ी है, जो ट्रिक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बैठ के ट्रिक भी अभी जैसे वीडियो खत्म होगा तुरंत बैठ के पूरी ट्रिक देख लीजिए, जिससे एकदम आसानी से क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि 0 पॉइंट ए को हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लें और 0.8 दिया गया है इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ये देखो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या बन जा रहा है 2ab। अब तो ये पता ही होगा आपको किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 प्लस में 0.8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या दिया गया है 0.2 और प्लस में 0.8, तो एक से एक ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 0.2 प्लस में 0.8 और इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.0। तो यहाँ पे 1.0 जिसका आंसर आया है वो एकदम क्या है सही है। और इसका अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 7, तो ऑप्शन नंबर 7 जिसने किया है उसका एकदम क्वेश्चन सही है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। तो फ्रैक्शन तो आप लोगों ने बहुत सीखा, लेकिन कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन आपने नहीं सीखा है। तो इस टाइप का भी फ्रैक्शन आप जहां कहीं पे भी पढ़ते हैं वहां पे इस टाइप का भी फ्रैक्शन आप जरूर सीखिए। और अगर नहीं सीख रहे हैं तो केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल आइए, ऑफलाइन इसकी बैच में आइए, वहां पे संपर्क कीजिए और वहां पे इसको सीखिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया गया है 2। तो हम सबसे पहले नीचे से इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 3 और 5 का 1 में मल्टीप्लाई, 5 × 5 4 9। ठीक है, थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं 5 + 4 अपान में 5। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 1 + 3 5 4 9 और 9/5। अब ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 अपान में 1 + 5 3 जा 15 15 अपान में 9। फिर ये वाला फ्रैक्शन 1 यहाँ लेके सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 और 9 का एलसीएम कितना 9 9 1 जा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 + 15 अपान में 9। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 15 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24 24 अपान में 9। अब 9 का फिर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 अपान में 24। इसको काट देते हैं 6 3 जा 18 6 4 जा 24। तो इसका जो आंसर आ गया वो 3/4। तो 3/4 जिन्होंने किया है एकदम सही है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन एकदम आसान था। क्या करना था, सबसे पहले हमको ये वाला यहाँ 1 मान के ये छोटा वाला फ्रैक्शन इतना सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे जब ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये वाला फ्रैक्शन छोटा वाला सॉल्व होगा और फिर लास्ट में हमारे पास एकदम छोटा वाला फ्रैक्शन ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18/24 और इसको काट के इसका हम क्या करते हैं, आंसर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 20 क्वेश्चन लास्ट वाला एकदम देखते हैं। मासा निकालने का यहाँ पे 5 मेथड जो है अपने वीडियो पे ही अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका हमको मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए सबसे क्या हम जो भाग मेथड से निकालते हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उससे छोटी वाली संख्या से इसमें क्या कराते हैं, भाग करवाते हैं। तो 288 से 396 में डिवाइड करा देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया तो 8 में से 8 गया 0 और 3 में से तो हो गया 1। 108 से 288 में भाग करा देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 108 एकम 108, ठीक है। अच्छा 2 बार जाएगा तो इसको 2 बार लेके चले जाते हैं। 2 8 16 और 2 एकम 2, 8 में से 6 गया कितना, 2 और 8 में से 1 गया 7। 72 से 108 में भाग करते हैं। 72 एकम 72, 8 में से 2 गया 6 और 10 में 7 गया कितना, 3। 36 दूनी 72। तो लास्ट में हमारा किससे कट गया, 36 से, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से अब इसको चेक कर लेते हैं। 36 से किस में डिवाइड करवाते हैं, 144 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 4 संग 24, 4 3 12 2 14। कितना आ गया, 144। तो लास्ट में जिससे कटता है वो इसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। तो इसका मासा कितना आ गया, 36। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन पेपर रहा। पूरा हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो बच्चे अभी लेट में जुड़े हैं वो भी पूरा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अपना देख लें, क्वेश्चन को अपना लिख लें। जो भी क्वेश्चन पेपर नहीं पाए हैं वो केपीएम इंस्टीट्यूट से संपर्क करके अपना क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। अब जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार है, अभी तक आपने जिस लिए यहाँ पे बैठ के देखा, तो हम आपको इसमें रिजल्ट वाली डेट बताना चाहते हैं कि आपको साइकिल कब आपके घर पहुँचेगी। तो अगर साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल 8 जनवरी संडे के दिन यहाँ पे साइकिल वितरण समारोह होगा, जिसमें सभी बच्चे अपने गार्जियन के साथ में आमंत्रित हैं। टाइम की बात करते हैं कि टाइम यहाँ पे 10 बजे सबको केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में उपस्थित होना है। तो इस टाइम पे आप लोग कोचिंग में पहुंचिए और अपने गार्जियन को लेके जरूर आइए। सभी के गार्जियन से भी केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने बच्चे को लिवा के कोचिंग में उपस्थित हों, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। तब तक आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट परिवार के साथ लगातार बने रहें। जो भी यहाँ पे वीडियो दिए जा रहे हैं उसको लगातार आप देखते रहें। बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इंग्लिश का लगातार वीडियो आपको नाउन से स्टार्टिंग से मिल रहा है, उसको पूरा आप पढ़ते रहिए। जीएस के बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं, उसको भी आप पढ़ते रहिए। और जब हम उन बच्चों से अपील करना चाहते हैं जो बच्चे इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाए हैं, वो अब उनके पास 1 ईयर का टाइम है और वो अब एकदम बेहतर तरीके से आज से जुड़ जाएं। अपने चैनल पे जो प्रिपरेशन कराई जा रही है उससे जुड़ते रहें और जो भी जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अपना सॉल्व करते रहें, जिससे जब नेक्स्ट टाइम जो ये एग्जाम होना है कंपटीशन वाला जो हर ईयर होना है, तो उसमें जब नेक्स्ट ईयर जब पार्टिसिपेट करें तो साइकिल अपने घर बिल्कुल लेके जाएं। तो सभी बच्चों के साथ केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।